आकाश। फिर मैंने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अंजलि, ये डिसीजन तूने अपने दिमाग से लिया है ना, इसलिए तुझे तकलीफ हो रही है। मगर एक बात कहूं, ये डिसीजन बिल्कुल सही लिया है तुमने। मानी, लेकिन आकाश को बहुत बुरा लगा होगा। वो मुझे काफी दिनों से ढूंढ रहे थे। हालांकि जाने अनजाने में मैं भी यही चाहती थी कि वो मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ जाए। उनसे मिलने के लिए जितनी मैं बेचैन थी, जानना चाहती थी कि वो भी उतनी ही बेचैन है। मेरे घर छोड़कर आने पर क्या वो खुश है? लेकिन उनके यहाँ आने के बाद मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। लेकिन पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ था कि मैंने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए तो मैं कह रही हूं अंजलि कि तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। क्या है ना, आकाश के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तुम उससे बहुत प्यार करती हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसे बुरा लगा। अंजलि, मगर हकीकत तो ये है कि तुम्हारा प्यार एक मुज्जल की तरह है, तो वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। और वैसे भी अब तुम्हारी सारी दुनिया, तुम्हारा घर यहीं पर तो है। यहीं से तुझे एक नई ताकत और नई जोश के साथ अपने आने वाले कल को सजाना होगा। अंजलि, आकाश के साथ तेरा रिश्ता सिर्फ इंसानियत का था, और उसने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया वो इंसानियत के बतौर था। हाँ, ये बात उतनी ही सच है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, वरना अब तक तो। मगर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ अंजलि, वो तुमसे प्यार नहीं करते। हाँ, तुम उनकी कमजोरी जरूर हो, मगर प्यार नहीं। मेरे ख्याल में यही एक सच है, और अब इस सच्चाई को तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। मानी, इसी सच को तो स्वीकार नहीं पाई अब तक। क्यों मेरा मन उन्हें देखने के लिए बार बार तरसता है? क्यों मेरी आंखें भीड़ में भी उन्हें देखने के लिए ढूंढती रहती हैं? क्यों मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाती? मानी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, उनसे दूर आने के बाद भी उनसे मिलने के लिए मेरा मन तरसता रहता है। हालांकि मुझे पता है कि वो मेरे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो मेरे सब कुछ। क्यों लगता है ऐसा? फिर भी किनारे तो सूखे ही रहते हैं, लिपटा किए उनसे धारा। थोड़े
इतने उजाले हो गए अचानक, अपना भी दिखता न साया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। हाँ बोलो श्रुति। सर, आपने आज का अखबार पढ़ा? नहीं तो। सर, हर अखबार में पुलिस रेड की खबर छपी हुई है सर। क्या? सीधा बैठो, हॉस्पिटल ये। कैसे काम करेंगे? डॉक्टर साहब चोर है। अरे अखबार में तू नहीं पता है? अरे हम यहाँ काम नहीं कर सकते। निकालो बाहर इसको। अरे निकालो बाहर। अरे जरूरत नहीं है इसे हॉस्पिटल की। अरे कबाड़ निकालो। अरे निकालो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। अरे कबाड़ निकालो, क्या औलाद है? टीआई साहब, मेरी इतने दिनों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। और तो और भी स्टाफ वाले इस बात को लेकर हड़ताल किए हुए हैं। अखबार की खबर ने तो मेरी नौकरी को भी खतरे में डाल दी है। मुझे तुम पर यकीन है, इसलिए मैंने ये खतरा मोल लिया है। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द हकीकत सामने आ जाएगा। इस खाकी वर्दी में बहुत ताकत होती है। सही रास्ते पर आने के लिए कुछ कदम गलत रास्तों का भी इस्तेमाल करना होगा, और इन गलत कदमों का हक हमारे पास है। तुम चिंता मत करो। देखिए गायत्री देवी, हमने इतना बड़ा इलाका आपको दिया हुआ है, वो भी इतने कम किराए पे। अब सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप नए काम करते हैं, लेकिन अब नए काम से गुजारा तो नहीं हो सकता ना। 5 लाख की रकम बाकी है, कम तो नहीं होता 5 लाख की रकम। आप ही कहिए, कितना इंतजार करेंगे? जहाँ इतने दिन किया है, कुछ दिन और सही। नहीं, अब मैं नहीं कर सकता। देखिए, मेरे सेठ ने कहा है कि 1 महीने का वक्त आपको देते हैं। या तो पैसे वापस कर दीजिए या फिर जगह खाली कर दीजिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं वर्मा जी आप? ये इतनी लड़कियों को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? वो आप जाने, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। आप प्लीज सेठ के पैसे वापस कर दीजिए, उनके ऑफिस जाकर। जी, मैं कोशिश करती हूँ। धन्यवाद। दीदी, ये आदमी यहाँ किस लिए आया था? तकाजा ना? हाँ। दीदी, आप हमें अपना नहीं समझती तो आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं बताती? ऐसे क्यों कहती है बेटा? कितनी रकम बाकी है? 5 लाख। कपड़ों के ऑर्डर्स भी आना चारों तरफ से बंद हो गया है। इस वक्त हमारे पास नुपुर के काम के अलावा और कोई काम भी नहीं है। गारमेंट एक्सपोर्ट्स, बड़ी बड़ी पार्टियां इस काम के पीछे लगी हुई हैं। खैर, जैसे आज तक हर समस्या का हल निकलता आया है, इसका भी निकल आएगा। निकल आएगा नहीं दीदी, हल निकल गया। कैसे? दीदी, हम घर घर जाएंगे और लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो हमें पैसों की मदद करें। दीदी, हम सबसे चंदा इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल नहीं। चंदा, इस शब्द से नफरत है मुझे। मैं शुरू से इस शब्द से नफरत करती आई हूँ। दीदी, आपकी नफरत बिल्कुल जायज है। अब कुछ लोगों ने देखी ना, इस शब्द को कितना बदनाम करके रखा है ना? मगर दीदी, दुनिया के बड़े से बड़े काम यहीं से शुरू होते हैं। डोनेशन। दीदी,
देखिए, आप इनकार मत कीजिए। थोड़े ही दिनों में हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे और पूरी की पूरी रकम हमें मिल जाएगी। मैं तुमको लोगों की नजरों से बचाती फिरती हूँ और तुम लोगों के बीच जाओगी। लाचार और असहाय लड़कियों को किस नजरों से देखते हैं लोग, पता है तुम्हें? दीदी, मगर सभी लोग तो बुरे नहीं होते ना। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? अब हालात ने अच्छे और बुरे के बीच पहचान करना तो सिखाई दिया है। फिर भी बड़ी दीदी, कुछ नहीं होगा, हम मैनेज कर लेंगे। अगर तुम सबकी यही जिद है तो यही सही। लेकिन तुम सब समय से जाओगी और समय पे वापस आ जाओ। हाँ, वो हम कर लेंगे बड़ी दीदी। और मानी तुम सबकी लीडर होगी। थैंक यू। काम चालू कर दो। ओके, चलो 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 चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। देख ले हो तिवारी, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांट। कहते हैं पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। क्या समझता है अपने आप को? हाँ, मगरमच्छ? हाँ, और सीधे बता दूं मैं कौन। डॉक्टर साहब हाथ मत लगाइए वरना अच्छा नहीं। क्या बोल रहा था तू? हाँ हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही बोल रहा था? बोल, क्या समझता अपने आप को? हाँ, तालाब का मगरमच्छ? तुझसे दुश्मनी लेना मुझे महंगा पड़ेगा। हाँ सर। श्रुति, डीआईजी को फोन लगाना, आज इसे बता देते हैं कि चोर को ना कोतवाल। जी सर। जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? अरे यार, और एक बंदा मिल जाए ना मतलब तो आज के दिन का कलेक्शन पूरा हो जाएगा। शिट। अरे मिल गया। क्या हुआ? मिल गया मिल गया। चल चल, पकड़ा, मिल गया, चल। एक्सक्यूज मी ऑफिसर। क्या? वैसे तो आपके बहादुरी के बहुत किस्से सुन रखे हैं हमने और आपके दिलेरी की भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन सब कही सुनी बात है ना, तो आज हम आजमाना चाहते हैं कि आप कितने बहादुर और दिलेर हैं। क्या आजमाना चाहती हैं आप? आपकी बहादुरी और दिलेरी। आर्मी ऑफिसर्स अपनी बहादुरी और दिलेरी सही वक्त पर और सही जगह दिखाते हैं। एग्जैक्टली, वक्त भी सही और जगह भी। देखिए, एक तो मैं इस गाड़ी की वजह से बहुत परेशान हूँ। आप प्लीज मुद्दे की बात पे आइए, क्या चाहिए आपको? एक्चुअली हम आश्रम की लड़कियां हैं और हमारे आश्रम के कल्याण के लिए हम आपको चंदा चाहिए। यस, आप समझदार भी हैं।
ये लीजिए। ये क्या, सिर्फ 50 रुपए? अरे मेजर है आप, मतलब मैंने तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया था आपसे। देखिए ना उस जेब में, पीछे वाली जेब में भी होंगे ना, शायद बीवी के डर से आपने छुपा के। आपको मिल गया ना आपका चंदा। अरे वाह, कारगिल की वॉर के समय हमने आपके लिए इतना सारा चंदा इकट्ठा किया था और आप है क्या कि। प्लीज मैडम, प्लीज, फॉर गॉड सेक। एक्सक्यूज मी। अब क्या है? अरे ये भी कोई पोशाक है? कितना ढीला डाला है। आपका रैंक क्या है? यू आर अ मेजर। पोशाक तो भैया कोई ऐसी हो कि जैसे देखकर सल्यूट करने का मन करे। व्हाट्स दिस? अर्चना इधर आ, जल्दी इधर आ, टेप दे। लिख। अरे क्या कर रही हैं आप? एक मिनट, हाथ सीधा कीजिए। अरे 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 21। अरे गुड, हाथ ऊपर कीजिए। अरे ये क्या कर रही है सड़क के ऊपर? नाइस। 32। गुड। कल आपको हमारे आश्रम की तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा, अ न्यू यूनिफॉर्म। अरे हमें नहीं चाहिए आपकी गिफ्ट। वी आर वेरी हैप्पी विद दिस यूनिफॉर्म। ये सरकार जो हमें यूनिफॉर्म देती है बहुत खुश है इससे। पहन लीजिए, पहन लीजिए। आपकी सरकार आपको मना नहीं करेगी। कहाँ फंस गया यार मैं। रुकिए रुकिए लड़कियों, चलो चलो चलो, धक्का मारते हैं। मेजर जी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। चलिए चलिए, हम ही काम आएंगे आपके। चलिए जोर लगा के। अरे जीतेंगे भाई, चलो। बाय बाय ऑफिसर।